हेलो गाइज, माय नेम इज अमित कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा 5402। तो कल मैंने जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी का नोटिस आया था कि वैकेंसी डिक्रीज कर दी गई है नॉन सेफ्टी कैटेगरी का, तो मैंने उसमें दिखाया था। सबसे पहले आपको वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे उन्होंने उसमें कमेंट किया था कि फेक है। बट अभी तक तो आप लोग देख चुके होंगे कि ये सही न्यूज़ था और ये कम करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और कम होगा। इसीलिए शायद ये अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं ले पा रहे, और ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिन से वेट क्यों कर रहे थे। जब इनको कम करना ही था तो पहले ही कम कर देते। तो यहाँ पे इनकी क्या कंडीशन है, कैसे क्या कर रहे हैं, वो तो किसी को कुछ पता नहीं। कितने पोस्ट कम होगी। आप ये सोचो कि 1.5 साल से आप वेट कर रहे हो, मान लो 1 साल तो हो ही गया, 1 साल से तो हो ही गया, मान लो 1.5 साल से आप वेट कर रहे हो। अब आपको पकड़ा दिया जाए कि 15,000 वैकेंसी पे फाइट करो, ठीक है। अब वहाँ पे आप जब कम कर दोगे तो लगभग जो वैकेंसी है सेफ्टी कैटेगरी के मैक्स टू मैक्स 8 या 9 हज़ार है, और उसमें से जब नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाला जब कम कर दोगे तो 15 से मैक्स टू मैक्स 15 से 18,000 तक जाएगी। अब सोचो 35 से आपने आधा कर दी वैकेंसी। अब 1 साल से हम वेट कर रहे थे एग्ज़ाम देने की। अब देखो वहाँ पे कितने लेवल की कंपटीशन हो जाएगी। अगर जो पहले से कम कम वैकेंसी आएगी तो कम फॉर्म डालते। अब वहाँ एग्ज़ाम तो देने जाएंगे ही ना बच्चे जो जो जॉब छोड़ के, या बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो जॉब छोड़ छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इन्होंने इनका क्या स्ट्रेटजी है, क्या करना चाहते हैं और क्यों कम कर रहे हैं। जब आपको नहीं लेना था, जब आपको पता था पहले कि हम कम करेंगे या हम रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे, तो फिर आपने वैकेंसी क्यों क्यों दिया था, क्यों निकाला था। आप इलेक्शन से पहले तो आपने वैकेंसी दिखा दी, अभी आप ख़त्म कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैं मेन चीज़ जो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे घटा दोनों की है। एनटीपीसी की तो घटा है ही, वहाँ पर डायरेक्टली बोला गया। अब ग्रुप डी पे ही देख लो। अब देखो ग्रुप डी की जो सारी जो लगभग मैक्स टू मैक्स जो वैकेंसी 1 लाख की आई थी, आप वहाँ पर नोटिफिकेशन खोल के देखना, तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा ना कि मैक्सिमम जो वैकेंसी थी वो सब नॉन सेफ्टी कैटेगरी में ही आएगा। वहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी की बहुत ही कम वैकेंसी। तो वहाँ तो पहले ही 50% कर दोगे, तो वहाँ मतलब आपकी मैक्स टू मैक्स आप 25-30 हज़ार लोगे, वो भी मुश्किल से लोगे, क्योंकि आप पहले ही ले चुके 2018 वाला, अभी तक उसका पैनल लिस्ट आ रहा है तो उसको कंप्लीट कर पाया नहीं हो। और आप नया निकाल दिया 1 लाख वैकेंसी हम फिर से क्रिएट करेंगे, और क्रिएट हुआ नहीं, फिर आपको ये बैक लेना पड़ रहा है। अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर अभी देखो फिर उन्होंने ट्वीट किया उनके साइड से कि हम सेफ्टी कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे, मतलब फॉर्म इंक्रीज करेंगे। कहाँ से इंक्रीज करोगे। आपको जो इंक्रीज करना है तो आप पहले ही ले लो ना बंदे को। आप क्यों ऐसे ये इधर उधर घुमा फिरा रहे हो। अब देखो कोई बंदा, हम सब कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं टीपीसी की, लगभग 1 साल हो गया। हम आपके साथ भी 5-6 महीने से जुड़े हुए हैं, लेकिन 1-1.5 साल से हम सब तैयारी कर रहे हैं जमकर। कितने सारे यूट्यूब चैनलों ने तो कितने बार मतलब कोर्स कंप्लीट करवा दिया होगा। मतलब बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल है, आपका कितने बार ने मतलब काट चुके हैं वो लोग। मतलब समझो वो काट ही चुके ना आपकी। मतलब सोचो कि कितने बार कोर्स, 5 से 10 बार तो आपने कोर्स कर लिया होगा कि चलो ये भाई, कभी ये सीरीज, कभी लॉकडाउन 1 सीरीज, कभी लॉकडाउन 2 सीरीज। उससे पहले अब 3 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा एग्ज़ाम। मतलब कितनी सारे आपकी कट चुकी है। अब आपको पता चल रहा है कि आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत कम वैकेंसी पे होगी। सोचो वहाँ पे कितनी फाइट हो जाती है। मतलब अब देखो यहाँ पे ये भी एक चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ की कि फाइट कैसे हो जाएगी। अब देखो देखो सभी इंसान जो होते हैं ना पूरी तरीके से फिट नहीं होते हैं। अब आप देखोगे सेफ्टी कैटेगरी में उनका मेडिकल स्टैंडर्ड ना बहुत ही अच्छा है, मिस A1 या A2। उससे नीचे भी जो भी सेफ्टी कैटेगरी में रेलवे की वैकेंसी होती है उसमें उसके नीचे है ही नहीं कोई। मिस आपको A1 या A2 चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड। A1 A2 जैसे नीचे आओगे तो सारे नॉन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी रहती है। अब उनमें कम कर दोगे। अब देखो इतने सारे 1.26 करोड़ यहाँ पर जो फॉर्म डले हैं, तो उनमें जो कुछ तो होंगे ना बंदे जो ऐसे मतलब जो नहीं आ सकते, कुछ किसी का थोड़ा भी माइन्यूट प्रॉब्लम भी होता है ना, तो लोग कैंसिल कर देते। मतलब आपका कैंडिडेचर मतलब दूसरे में डाल दिए थे। तो सोचो कितनी घटा है। पहले मतलब हम सोच के ये प्रिपरेशन कर रहे थे कि मेरी कुछ मतलब इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है तो मेरे कहीं न कहीं एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन अभी क्या देख सुनने को मिल रहा है। ये सब कहानी अब चौपट हो चुकी है। उन्होंने क्या बोला है कि हम सेफ्टी कैटेगरी में इंक्रीज करेंगे। क्या इंक्रीज करेंगे वो तो बस देखो फिर से एक एक जुमला है, एग्ज़ाम जुमला जो बोलते हैं ना, जो एग्ज़ाम जुमला लास्ट ईयर आप फंस चुके हो। जैसे पीयूष गोयल जी जब आए थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने क्या बोला था कि इस साल जितनी वैकेंसी आ रही है वो तो आएगी ही आएगी, नेक्स्ट ईयर फिर से मैक्स टू मैक्स 1 लाख या 2 लाख, 1 लाख ही बोले थे, 1 लाख वैकेंसी फिर से आएगी नेक्स्ट ईयर। हो गया, कुछ हुआ है नहीं हुआ अभी तक। हमारा एग्ज़ाम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो पिछले साल का जो 2019 का एग्ज़ाम था, जो हमें लग रहा था कि हमें इस साल जॉब दे देगी, ना तो ECA का सिलेक्शन अभी फाइनलाइज हुआ है, ना तो एग्ज़ाम कराने की कोई कंडीशन है। और कोरोना ने तो सभी बंद कर दिया। सोचो इनको 1 साल में ना तो हमारे 1.26 करोड़ मतलब एवेलुएट कर पाए हैं, ना कुछ कर पाए। मतलब
सोचो इतने एप्लीकेशन 1.26 करोड़ एप्लीकेशन ये लोग एवेलुएट नहीं कर पाए एक साल में, ना तो एशिया का सिलेक्शन कर पाए। सोचो हमारे साथ ये कितने तरीके से खेल रहे हैं, बोलते हैं हम नहीं कर पाए। सोचो इनके कितने पैसे, कितने ज़्यादा पैसे एक बार में घोटाला कर देते हैं, इनको पता तक नहीं चलता, डकार तक नहीं लेते घोटाला करने में। और ऊपर से जब ये सब चीज़ें आती है एग्ज़ाम के बारे में, तो हमें एवेलुएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कितने झूठ बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठो, और अभी टाइम है कि अब बाहर निकलो, मतलब घरों से बाहर निकलो, कुछ देखो, प्रोटेस्ट करो या ट्विटर कैंपेन चलाओ। नीड है अभी, अगर जो आप नहीं किए ना, अभी अपने हक की लड़ाई है। क्योंकि आपने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप इनिशियली कम वैकेशन थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने 1.5 ईयर वेट किया है, 1.5 ईयर वेट किया है। अभी 1 साल या 1.5 साल और मान लो आपको एग्ज़ाम फाइनल होने में लगेगा, उतना और आपको वेट करना पड़ेगा। तो सोचो आप इतना वेट कर रहे हो और आपको लास्ट में पता चले कि आप वेटिंग लिस्ट में चले गए, या फिर आपकी मेरिट नहीं बन पाई सब चीज़ होने के बाद भी, आपकी इतना मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि वैकेंसी कम हो गई। क्योंकि देखो आप इतना मानो कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं, जैसे 1.26 करोड़ फॉर्म डला है, तो उसमें से 5 से 10 हज़ार बंदे ऐसे होंगे ना जिनके पास गॉड गिफ्टेड माइंड होगा या फिर मेरिटोरियस होंगे, वो हमसे लीड कर ही लेंगे। मैं मानता हूँ कि मेहनत करने से कुछ नहीं, मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन मेरिटोरियस बंदे की एक अलग ही कंपटीशन लेवल होता है, तो वो हमसे आगे लीड कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं, कुछ मार्क्स से या 1 मार्क्स से या 1.5 मार्क्स से, यहाँ तो 1-1 मार्क्स से ही मतलब वैकेंसी, मतलब सीटें। अब देखो इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या क्या होने वाला है, जो देखते हैं यहाँ पे। देखो इन्होंने क्या बोला कि सेफ्टी कैटेगरी, नॉन सेफ्टी कैटेगरी, इन्होंने दो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड जब कर दिया था सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी, तो यहाँ पे जब हमारा एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया तो उसमें कितना था, 35,000 वैकेंसी थी। तो जो मैक्सिमम वैकेंसी थी किसकी थी, नॉन सेफ्टी की थी, अगर आप ऐड करो तो। और सेफ्टी में कितनी थी, लगभग 8 to 9,000 के आसपास थी, जो गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर आता है, ऐसे एएसएम आता है, गुड्स गार्ड और एएसएम आता है। गुड्स गार्ड और एएसएम की वैकेंसी जो होती है तो वो आती है किसमें, ये सेफ्टी कैटेगरी में। अब देखो आपको 8 से 9 हज़ार की वैकेंसी में आपको यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। अब सोचो कि यार कितनी कंपटीशन हाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपकी बहुत से वैकेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ से आपको आपको एक सीट तो चाहिए ही। अब आपने 1.5 ईयर्स वेट किया है उसके लिए, अब उस चक्कर में आप देखो क्या मिला, कुछ मिल रहा है, अभी और वेट करने वाला ही हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्विटर कैंपेन या कुछ भी करके जो वैकेंसी डिक्रीज हो रही है वो डिक्रीज ना हो। और फिर देखो इनके साइड से, अब देखो ग्रुप डी का इलेक्शन जो मिला था, 1 लाख वैकेंसी दे दी, अगले साल और आएगा, अगले साल क्या, अगले साल भी नहीं आएगा, अब 2023 में आएगी वैकेंसी, फिर से आएगी 2023 में आएगी। और ज्वाइनिंग क्या होगी वो तो उनको ही पता होगा, क्या कैसे क्या करवाने वाले हैं, वो उनको ही ज़्यादा लीड पता होता है। तो क्या होने वाला हो नहीं होने वाला हमें नहीं पता हो, तो 2023 तक वेट करो। या तो आपकी देखो आपकी वैकेंसी अगर जो हो भी गई ना कंप्लीट, 2023 से पहले कंप्लीट नहीं होने वाली, कितनी अब जोड़ लगा लो, क्योंकि इलेक्शन से पहले इनको करवाना है, कुछ बच्चे को देंगे उसमें। अब जिनकी जॉब लगेगी वो तो कम से कम वोट देंगे ना उनको, उनके परिवार वाले, उनके चारों तरफ वाले, वो तो कम से कम वोट देंगे ना। तो बस ये इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। अब इसमें हम सब फंसते जा रहे हैं। पहले हम गाली देते थे कांग्रेस को या फिर और दूसरे पार्टियों को, लेकिन सब वही काम करती है जो बीजेपी कर रही है, तो हम सब जगह फंसते ही जा रहे हैं बस। तो फंसने से अच्छा है कि कुछ यार सोचो और अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, देखो आगे बढ़ो यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ये वैकेंसी कम हो जाएगी, 1 लाख की वैकेंसी है, इसमें भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास फॉर्म डले। अब इनमें भी वैकेंसी कम हो जाएगी, कितना बचेगा, मान लो 1 लाख आया था, तो मान लो ये कितना रहने देंगे, 35,000 to 50,000 तक, ये इतना तक ही रहने देंगे, उससे ज़्यादा ये रहने देने वाले हैं नहीं। तो क्या समझ, मतलब फॉर्म भरवा लिया यार आपने, पैसे अब देखो कितने, अब जो एग्ज़ाम नहीं देते उनका रिटर्न भी पैसा नहीं आएगा। अब सोचो 1.5 साल से पैसे इनके पास पड़े हैं, कितने करोड़ों में पड़े, तो कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा, फिर भी ये हमें एग्ज़ाम तक कराने की स्थिति में नहीं है, वो करवाना भी नहीं चाह रहे ये इनके साइड से। तो क्या चल रहा नहीं चल रहा हो तो पीयूष गोयल ही बता सकते, उनको आकर अभी बताना चाहिए। इस तरह लास्ट ईयर उन्होंने सामने आके बोला था कि अगले साल फिर से वैकेंसी आएगी, क्योंकि उनको क्या लेना था, वोट लेना था, और जीत गई ही पार्टी। वो तो हम लोगों ने वोट किया ही अच्छे तरीके से, ढंग से वोट किया, 303 तक पहुंचा दिया। अभी हमको देखो 0 तक को पहुँचा ही रहे। तो अभी देखो कुछ करो, नहीं तो फिर उनकी तो 330 हो जाएगी और हम फिर माइनस में 30 चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ होगा नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स तो गाली देंगे कि तुम कर क्या रहे थे 3 साल से, ये वो, क्योंकि वो देखो
सोसाइटी क्या डिमांड करती है? सोसाइटी रिजल्ट डिमांड करती है। रिजल्ट अगर जो हम नहीं देते ना कहीं पे, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो रिजल्ट मेन थिंग है। और रिजल्ट कब आएगी? जब वैकेंसी रहेगी। वैकेंसी रहेगी नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? पहले से इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो यहाँ पर देखो, अब समझने की चीज़ है कि कुछ करो और जो वैकेंसी कम हो रही है उसको रोको। फिर उन्होंने क्या आज दिया है, आज एक ट्विटर पे आए हैं बहुत दिन बाद, मतलब ट्विटर भी इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया है। पहले इतना सारे मेल मैसेज इसी एक, मतलब कुछ भी कर दो कोई आंसर नहीं देते थे। लेकिन जब थोड़ा सा देख रहे कि अब थोड़ा माहौल चेंज होने वाला है, हो सकता है चेंज, तो फिर ट्विटर पे आए इंडियन रेलवे ने। और जो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, वो ट्विटर पे आए। फिर उन्होंने बोला कि हम कम कर रहे हैं क्योंकि रेलवे की सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं, तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी का जो वैकेंसी है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, और जो सेफ्टी कैटेगरी का उनको वैकेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो, पहले तो डिक्रीज करने का काम बहुत तेज़ होगा, इंक्रीज करने का काम ना बहुत स्लो होगा। कब इंक्रीज होगा जो इनको भी पता नहीं होगा, और हमें तो खैर पता ही नहीं कब क्या इंक्रीज होगा नहीं होगा। तो बस डिक्रीज का न्यूज़ जो है वो ओरिजिनल मान लो, इंक्रीज वाली कब होगी वो उनके साइड से उनको भी पता नहीं है। तो बस लगे रहो यार, अब क्या कर सकते हो, तो आपके साइड से बस मेहनत ही कर सकते हो। बस यही ट्राई करो कि मिनिमम 85 प्लस लाओ मिनिमम। उससे नीचे मतलब आपका सारा पोस्ट क्लियर होने वाला है नहीं, क्योंकि इतनी पहले से वैकेंसी कम हो जाएगी तो और कम ही बच्चे लेंगे। देखो कब तक न्यू नोटिफिकेशन दे देते हैं और क्या करते हैं, तो पता ही चलेगा, बाद में पता चलेगा। सो आप देखो गाइस, मैं यही बोलूँगा कि ट्विटर कैंपेन करके या किसी भी तरीके से पीयूष गोयल से एक बार कॉन्टैक्ट में बनाओ हम सबकी, और साथ मिल के आगे बढ़ते हैं, और तभी कुछ हो पाएगा। और वैकेंसीज़ को बचाओ यार, क्योंकि बहुत टाइम दिए हैं, और आपने यूट्यूब पे तो खूब ही टाइम दिया है। मतलब सोचो कितने सारे कोर्स कर लिया है, 4 कोर्स तो 2-3 कोर्स तो मैं गिनवा दूँगा, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 सारे जितने बड़े चैनल सबने चलाया है। अभी वो आगे नहीं आएंगे। अभी आपके जो सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो एक शब्द वो चूँ तक नहीं बोलेंगे, उनकी कोर्स चलती रहेगी, उनकी कोर्स बिकती रहेगी, और आप खरीदते भी रहोगे। पता नहीं, मुझे फिर भी समझ में नहीं आता है कि उनके कोर्स में पढ़ते क्या हैं लोग जाकर। मतलब 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं, आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें भी देख रहे 2-3 हज़ार बच्चा लाइव पढ़ा हुआ रहता है। यार कहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? करना है तो कुछ अपने पे इन्वेस्ट करो। वो कोई मतलब की चीज़ नहीं है, एक ही क्वेश्चन को बार बार करें। आपके मेमोराइज हो जाता है क्वेश्चन, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होता है। नए क्वेश्चन लगाओ, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए जा रहे हो। वो पढ़ाने वाले जैसे हो, आप भी पढ़ने वाले। देखना एग्जाम में वैसे कुछ परफॉर्मेंस नहीं होने वाला, वैसे पढ़ाई से आपको नए क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, आपको नए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, नई चीज़ें सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम निकलता है। वो एक ही क्वेश्चन को रिपीट करवा रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हो, कभी लॉकडाउन 1 कोर्स में, कभी लॉकडाउन 2 कोर्स में। प्रीवियस ईयर तो 10 बार कम रिवाइज करवा दिया होगा उन्होंने, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। पता नहीं कहाँ से इतने क्वेश्चन ले आते हैं वो लोग। तो थोड़ा स्मार्ट बनो और आगे की चीज़ें देखो, और बस वेट करो। अभी कब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, ईसीए का सिलेक्शन कब फाइनल होता है, उसके बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा हमारा। तो ईसीए के सिलेक्शन तक आप वेट करो। बाकी जब होगा तो मैं और आपको आगे अपडेट करते रहूँगा। जितना है उतना में कंप्लीट करो। एक पोस्ट हमें तो कितनी चाहिए? एक पोस्ट। बस यही बोलते हैं लोग कि हमें तो कितनी चाहिए? एक पोस्ट चाहिए। लेकिन भाई यार, वहाँ कंपटीशन भी तो देखो, एक पोस्ट चाहिए तो, लेकिन हमारी एबिलिटी हमें पता है, और हमें कितना दूर तक पहुँचा सकती है वो भी हमें पता होता है। लेकिन ये देखो कि एक पोस्ट के लिए कितनी फ़ाइट हो जाएगी। तो फाइट हो जाएगी तो देखो अब क्या कर सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट है, साथ दे सकता है। अभी तो बाहर भी नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे तो कोरोना पकड़ लेगा। तो हमारे पास ज़्यादा कुछ अब हाथ में बचा नहीं है। तो बस अपने साइड से प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ते रहो। तो ये न्यूज़ तो अच्छी नहीं है हमारे लिए। और बाकी देखो, कोई चैनल वाले, बड़े चैनल वाले आपको कुछ सपोर्ट कर दें तो अच्छा बात है, बाकी नहीं तो उनके कोर्स में आप लगे रहो, उनका व्यू और उनके पैसे बढ़ाते रहो, आपके जेब से निकलते रहेंगे। तो ओके, थैंक यू गाइज। अगर जो मैंने कुछ अच्छा चीज़ आपको लगा होगा कि मैंने कुछ सजेस्ट किया है अच्छा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो और बना कर लेकर आते रहूँगा। ओके, थैंक यू गाइज।